लिखवाया था v इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा, इसी तरह I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। V जो है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और I अल्टरनेटिंग करंट है। अब गौर करें, अगर मैं ग्राफ में x एक्सिस पे थीटा की वैल्यूज ले लेता हूं और y एक्सिस पे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की कोई किसी की भी वैल्यू ले लेता हूं, फर्स्ट कर ले मैं अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू ले लेता हूं, तो आप देखें आपके पास एक साइन कर्व आ जाएगी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इसमें x एक्सिस पे आपको कुछ एंगल्स की वैल्यूज नजर आ रही हैं, जैसे स्टार्ट में एंगल 0 है, उसके बाद जब करंट पॉजिटिव मैक्सिमम पे गया तो एंगल π/2 रेडियन हो गया, जिसे हम 90 डिग्री भी कह सकते हैं। उसके बाद करंट 0 पे आया, अगेन यहां पर एंगल कितना हो गया 180 डिग्री या पाई रेडियन, और फिर करंट नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है और यहां पर एंगल कितना लिखा आपको नजर आ रहा है, दैट इज 3π/2 रेडियंस या 270 डिग्रीज। इसी तरह फिर जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल खत्म हुआ तो आप देखें एंगल कितना शो हो रहा है 2π रेडियंस या 360 डिग्री। तो ये जो एंगल्स हैं आप गौर करें, जैसे जैसे एंगल की वैल्यूज चेंज हो रही है ना, अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज चेंज हो रही है। अब गौर कीजिए, ये ब्राइट स्पॉट आपको ओरिजिन से चलता नजर आ रहा है और इस पूरी वेव पे आप इमेजिन करें एंगल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको अल्टरनेटिंग करंट की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। सो दिस इज द फेज एंगल। फेज एंगल ऐसा एंगल है जो हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के फेज के बारे में बताता है, यानी उसकी हालत के बारे में, यानी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में। So phase angle is the angle which describes or tells us the instantaneous value of alternating current or alternating voltage. यही फेज एंगल है। और आपको याद होगा चैप्टर 15 में जब हम एसी जनरेटर पढ़ रहे थे तो यही एंगल वहां पर थीटा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दिस इज एक्चुअली